Hello. So, hi, good evening, guys. Is it so? Good evening, guys. One more session of Home First Finance Companies Live. जैसे कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते एक नया लाइव सेशन रखते हैं, आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन और लाते हैं, थोड़ी घनी आपके लिए जो बोलते हैं कि नॉलेज आपको बढ़ाते हैं, कोई ना कोई हर बार डिफरेंट लाइव सेशन करके। इस बार हमारा लाइव सेशन है, उसका टॉपिक है कि वाई होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में से होम लोन लोगे तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। मार्केट में आजकल बहुत सारी एनबीएफसीज है, बैंक्स है, देयर आर सो मेनी होम लोन्स एजेंसीज एंड कंपनीज जो आपको अभी होम लोन और मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करते हैं। तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में ऐसा क्या है, ऐसा का हमारा यूएसपी है, ऐसा कौन सा यूनिक पॉइंट है कि आपको हमारे वहां से आप हमारे वहां से लोन लोगे। तो आज का पूरा टॉपिक उसी पे चलेगा कि वाई होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी में से लोन लेने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो पहला मैं HFC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं होम फर्स्ट का इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली 2010 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। सो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इट्स नाउ इंडिया लिमिटेड कंपनी एंड कम दिनों में, बहुत कम महीनों में हम हमारा आईपीओ भी आ रहा है, तो हमारी लिमिटेड कंपनीज हो जाएगी। So yes, it's currently it's an India limited company. We have more than 60 plus branches and we have penetrated more like you can say more than 50 cities. तो 50 से भी ज्यादा cities में हमारे होम फर्स्ट के branches है और more than 60 branch हमारी है। Apart from that, we sanction or disbursed more than 55,000 loans. तो हमारी अभी लाइव लोन्स जो है जो 55,000 चल रही है, 55,000 से भी ज्यादा चल रही है, मतलब मोर देन 55,000 हमारा हैप्पी कस्टमर है। एयूएम की बात करूं तो एयूएम हमारा एज ऑफ नाउ मोर देन 3,500 करोड़ है। तो 3,500 करोड़ से भी ज्यादा हमारा एयूएम है, बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो अभी के एनबीएफसी के लिए बहुत ही अच्छी बात रही है। हमारा जो मेन जो प्लस पॉइंट बताऊं तो आपको शायद पता होगा कि लास्ट ईयर एग्जैक्ट 1 ईयर बैक देयर आर सो मेनी कंपनीज एंड बैंक्स एनबीएफसी जिसका डिसबर्समेंट रुक गया था। तो हमारा लास्ट 10 साल में आज तक कभी भी हमारा जो डिसबर्समेंट जो बोलते हैं वो रुका नहीं है। मतलब हमने किसी भी कस्टमर की लोन सैंक्शन की हो तो उसका डिसबर्समेंट हो ही गया है, वो भी विद इन अ स्पैन पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा स्टैंडर्ड टेट है। टेट, तो टेट के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। टेट क्या है? टर्न अराउंड टाइम। वी आर बेसिकली इन होम लोन इंडस्ट्री विच इज अ सर्विस इंडस्ट्री। तो सर्विस इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो वो टाइम है कि कितने कम टाइम में मैं आपको लोन सैंक्शन करवा के दूं या कितने कम टाइम में मैं आपको डिसबर्समेंट करा के दूं। तो बेसिकली मैं आपको बोलूं तो होम होम फर्स्ट का जो वेरी यूनिक यूएसपी है तो वो है कि टेट सर्विस कितनी फास्ट देते, तो हमारा सैंक्शन टेट सिर्फ 48 आवर्स का है। सो यस, आपको आज के टाइम में भी होम लोन सिर्फ 48 आवर्स में सैंक्शन की हुई मिलेगी आपको। मतलब आपने सपोज आज 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 हमको होम लोन की एप्लीकेशन दी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आज वेरीफाई हो गए, तो विद इन 48 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स आपको सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। अगर आपने हमारे वहां पे ईपीएफ वाली साइट पे या तो फिर ईपीएफ साइट पे आपने किया है, मतलब लोन घर ले रखा है, तो वहां पे हमारा डिसबर्समेंट डेट है मैक्सिमम 5 डेज। तो डिसबर्समेंट सपोज आपने आज आज हमारे आरएम को एक होम लोन की प्रोसेस के लिए फाइल दी है, विद इन अ मैक्सिमम 5 डेज और 6 डेज आपको डिसबर्समेंट मिल जाएगा। तो डीएन नॉट नंबर होता है जो आपको सिर्फ 5 से 6 दिन में मिल जाता है। तो आज के टाइम पे इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट जो टेट बोलते हैं वो होम फर्स्ट में है। सेकंड थिंग मैं अगर आपको प्रोसेस के बारे में बताऊं तो एक आरएम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर, वो आपका फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। पीओसी बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो एक रिलेशनशिप मैनेजर ही होता है। एग्जांपल दो आपको, आपके पास आज एक होम लोन की आपके पास आपको होम लोन की रिक्वायरमेंट है। आपने होम फर्स्ट को अप्रोच किया कि आपको होम लोन की चाहिए, तो होम फर्स्ट से जो भी एक रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो आपके घर आएगा। आपको ब्रांच पे धक्का खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, वो आपके घर आएगा, आपको पूरी लोन समझाएगा, आपको पूरी लोन समझाएगा। बाद में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपसे कलेक्ट करेगा
वो अपना वेरिफिकेशन क्लियर करेगा, वो अपने हिसाब से पीडी करेगा और क्रेडिट भी करेगा, रिलेशनशिप मैनेजर ही। तो अपने हिसाब से प्रोसेस खत्म करेगा और बाद में वो आपको लॉग इन कर देगा। तो आपको कहीं पे भी ब्रांच विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कोई एप्लीकेशन इनिशियली फॉर्म नहीं पे करना है, नहीं भरना है या कुछ नहीं। जो हमारा जो यूएसपी है वो एक है नाओल, NAOL, नो एंजाइटी ऑन लोन। मतलब आपको लोन लेते टाइम जो भी एंजाइटी जो रहती है कि बहुत सारी जगह पे ऐसा रहता है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट मेरे को चाहिए या तो फिर मेरे को ये चाहिए, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरी शायद लोन रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो जो सारी समस्याएं जो है आपको वो यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक RM को, रिलेशनशिप मैनेजर को पता है कि आपके पास से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि केवाईसी हो गया, बैंकिंग हो गया, बस, और एक आपका वेरिफिकेशन हो गया। जो 2-3 टाइप के वेरिफिकेशन होते हैं वही कंप्लीट करते हैं। हम इनकम प्रूफ के बिना भी लोन करते हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इनकम प्रूफ के बिना मतलब क्या कि आज कोई भी मार्केट है उसमें 2 टाइप के प्रोफाइल होते हैं, एक तो सैलराइड और एक सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करूं अगर, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको इनकम टैक्स रिटर्न पे भरना होता है। अगर आपने ITR भरा तो जिस हिसाब से आपने ITR भरा उस हिसाब से आपकी लोन सैंक्शन होती है और अप्रूव होती है। हमारे वहां पे आपका बिजनेस कैसा है, वो पूरा पीडी बेस पे जाएगा, मतलब आपका अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस बिजनेस स्टैंडर्ड आपको आपको आपके हिसाब से आपकी होम लोन सैंक्शन हो जाएगी। और उसमें भी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं कि कैसी प्रोफाइल्स करते हैं, तो इसमें तो हो गया पूरा फ्रीलांस, बिजनेस में हो गया फ्रीलांसिंग हो आपका, कि आपका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है बिजनेस का, लेकिन आप अच्छा खासा कमा लेते हो, तो आपकी लोन सैंक्शन हो सकती है। सेकंड हो गया सैलरीड में। तो सैलरीड में बैंक क्रेडिट सैलरी और कैश सैलरीड, क्योंकि इंडिया में आज भी जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डायमंड इंडस्ट्री है, और बहुत सारी GIDC MIDC है जहाँ पे लोगों को कैश सैलरी ज्यादा मिलती है। कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक बहुत अच्छी GIDC में कंपनी है, उसमें लोगों को 20-20 हजार रुपया कैश सैलरी मिलती है। तो जेन्यूनली 20 हजार रुपया कमाता है और उसका कोई पेपर में या कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है। तो हम उसकी उसकी 20 हजार रुपया सैलरी भी कंसीडर करेंगे होम लोन में, FOIR, मतलब कि उसकी फिक्स ऑब्लिगेशन में कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से हमें उसका लोन प्रोवाइड करेंगे। सेकंड मेन थिंग बात बताऊं, तो हमारे वहां पे हम मैक्सिमम 4 लोगों को, फैमिली के 4 लोगों को हम कंसीडर कर सकते हैं होम लोन के एप्लीकेशन में। मतलब 4 लोगों की इनकम हम क्लब करके उन्हें लोन दे सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से, तो वो फुलफिल हो सकती है उसकी। सपोज एक भाई है जो 10 हजार कमाता है, दूसरा 20 हजार कमाता है, इस हिसाब से 10 हजार कमाता है, तो हम लोगों की 40 हजार रुपया टोटल इनकम क्लब करके भी उसे लोन दे सकते हैं। तो हम मैक्सिमम एक होम पे, एक घर पे भी हम मैक्सिमम 4 लोगों को, एप्लीकेंट और 3 को एप्लीकेंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से है हमारा इस टाइप का, मतलब पूरी प्रोफाइल्स है और वो ऐसी हमारी प्रोफाइल्स करते हैं। थर्ड मेन बेनिफिट है, ये तो हो गया आपका सर्विस का और टैट का। तीसरा बेनिफिट है कि हम हमारे वहां पे आपने लोन तो सैंक्शन करा ली, ठीक है, उसके बाद क्या, तो सपोज के आपने 10 लाख की, लेट्स से एग्जांपल 10 लाख की लोन लिया है। अभी 10 लाख के ऊपर आपका एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10 हजार रुपये का EMI आता है। तो हमारे वहाँ पे 2 प्रोडक्ट है जो बहुत ही यूनिक है, और उसमें से एक प्रोडक्ट है ऑटो प्रीपे। ऑटो प्रीपे मतलब आपको दर महीने, एवरी मंथ, 500 रुपये से लेके कितने भी रुपए आप एक्स्ट्रा मूडी में पे कर सकते हो। मतलब 10 लाख की लोन ली, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10 हजार रुपये का EMI आ रहा है। आप ऐसा बोले हो कि एवरी मंथ में 10,500 या तो फिर से 11,000 रुपीज तक मैं पे कर सकता हूँ। तो हर महीने आप 11 हजार रुपया पे कर सकते हो EMI, लेकिन आपका एक्चुअल EMI आ रहा है 10 हजार रुपया। तो आपका हम 11 हजार रुपये का भी EMI कर सकते हैं। जो 1 हजार रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ ना, वो आपको एवरी मंथ मूडी में जाएगा। मतलब आपका जो 10 हजार रुपया है वो तो जा ही रहा है, प्लस 1 हजार रुपया एक्स्ट्रा मूडी में जा रहा है। तो उसका बेनिफिट ये रहेगा आपको कि पीछे लास्ट में जो साल हो गए, ईयर्स हो गए, वो कम हो जाएंगे। और उसके उपरांत आपकी जो इफेक्टिव इफेक्टिव जो अमाउंट है जो ब्याज में जाती है वो रिड्यूस हो जाएगी। वो कैसे, मैं आपको कैलकुलेटर में अभी बताता हूँ। और सेकंड है कि प्री पेमेंट मतलब हमारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग आते हैं जिसका सीजनल बिजनेस ज्यादा होता है। जैसे कि टेक्सटाइल वालों की बात करूँ तो अभी दिवाली की सीजन है। तो अभी ऐसा है कि सपोज उन लोगों ने दिवाली के सीजन में लाख रुपए का मुनाफा ज्यादा कमा लिया। तो अभी लाख रुपया उनका ऐसा है कि अभी मेरे को जो HL चल रही है उसमें पे करना है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उन्होंने 10 लाख रुपए की लोन ली है,
अभी दिवाली के टाइम, दिवाली के बाद वो आए हमारे साथ कि 1 लाख रुपए का चेक लेके कि मेरे को 1 लाख रुपए का पार्ट पेमेंट करना है। तो वो जो भी 1 लाख रुपए का पार्ट पेमेंट होगा वो पूरा उसका मूडी में क्रेडिट हो जाएगा, मूडी में जमा हो जाएगा। तो उसकी जो इफेक्टिव लोन है वो सिर्फ 9 लाख रुपए की हो जाएगी। उसके बाद उसका ब्याज भी 9 लाख रुपए पे आएगा। वो तो ठीक है, बट उसका मेन पॉइंट, जो भी वो 1 लाख रुपया पेमेंट करेगा उस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब वो कभी भी कितना भी पार्ट पेमेंट कर सकता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। सेकंड थिंग, 10 लाख रुपए की उसकी लोन थी, 1 लाख रुपया पे किया, 9 लाख रुपया हो गया। उसके बाद भी उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं कि वो 9 लाख रुपए पे ईएमआई लेट से 9 हजार आता है तो वो 9 हजार रुपया पे करे, या तो फिर जो पहले उसका जो ईएमआई था 10 हजार रुपया उतना ही पे करे। अब लेट से कस्टमर पहले था उतना था, 10 हजार रुपये का ईएमआई था, अगर वो उतना ही पे करता है तो उसको बेनिफिट ये रहेगा कि जो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज है वो भी मूडी में क्रेडिट होगा। मतलब कस्टमर को एक के साथ दो बेनिफिट मिल रहा है, एक तो 1 लाख रुपया उसने मूडी में ऑलरेडी पे कर दिया है, प्लस एडिशनली वो हर महीने 1 हजार रुपया और पे कर रहा है मूडी में। तो उसका जो लास्ट में जो साल है, इफेक्टिव साल, जो इफेक्टिव जो पीछे के ईयर्स है वो कम हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी जो मूडी में अमाउंट है वो बढ़ती जाएगी, तो उसको इतना ब्याज कम लगेगा। तो मैं आपको उसका एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, वो आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएगा www.homefirstindia.com। तो मैं आपको उसके दिखाता हूँ। हम्म तो ये है हमारी होम फर्स्ट की वेबसाइट। तो वहां पे ये कैलकुलेटर है, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने जैसे कि आपको
यस, सॉरी देयर आर सम कनेक्शन इश्यू। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था अभी कि आपको हर महीने 1,000 रुपया भी पे करने से कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, www.homefirstindia.com में। 10 लाख रुपए की आपके लोन ली 20 साल की, लेट्स टेक एन एग्जांपल विद 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1,000 रुपये आप सिर्फ हर महीने मूडी में पे कर रहे हो, मतलब कैपिटल में सिर्फ 1,000 रुपये भी पे कर रहे हो, तो आपको 3,30,000 का टोटल बेनिफिट मिलेगा, और आपको 55 EMI कम पे करने हैं। अभी हमारे वहां पे ये ऑटो प्री पे सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है, तो आप सिर्फ 500 रुपए तक भी पे कर सकते हो एडिशनल अमाउंट। जैसे कि दो जितना अमाउंट बढ़ाते जाओगे उतना आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। जैसे कि 2,000 रुपया है, तो एवरी मंथ आप सपोज 2,000 रुपये भी पे करते हो, फिर भी आपको 5,12,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, और आपके 87 EMI कम हो जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली द मेन बेनिफिट विच वी आर गिवन टू आवर कस्टमर। सिर्फ होम फर्स्ट के लिए ऐसे शायद बेनिफिट मिल सकता है आपको कि आपका आपके हाथ में है कि कितना पेमेंट आपको करना है। तो सपोज सपोज कस्टमर है कि हमने तो हमारे एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन दे दी 10 लाख की, और 9,321 रुपये का ईएमआई आपको दे दिया है, बट फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं भाई 10,000 रुपया 11,000 रुपये तक भी मेरे को ईएमआई पे करना है, तो आप पे कर सकते हो और आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, वहां पे वही वेबसाइट पे आपको आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में आप कितनी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, जैसे कि आप आपकी नेट मंथली इनकम है, लेट्स से टेक एन एग्जांपल 20,000 रुपया पर महीने की, आपकी एक कार लोन चल रही है या फिर मोबाइल लोन चल रही है जिसका 1,000 रुपया ईएमआई जाता है, घर में 3 लोग है रहने के लिए, को एप्लीकेंट है, मतलब जो दूसरे आपकी वाइफ हो गई, मम्मी पापा कोई भी हो गए, वो दर महीने 10,000 रुपया कैश में सैलरी लाते हैं, वो भी कमाते हैं, और उनकी 10,000 रुपया सैलरी आती है। उनकी लेट्स टेक एन एग्जांपल, उनकी कोई लाइव लोन नहीं चल रही है, एग्जांपल के लिए 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया मैंने, और 20 साल की लोन कर रहा है, तो आपको 16,62,000 रुपये की आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है। तो आपको 16,62,000 रुपये तक का आपको होम लोन सैंक्शन हो जाएगा हमारे वहां से। तो इस हिसाब से आपको हमारी वेबसाइट पे आपको कैलकुलेटर में आपको दोनों कैलकुलेटर मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बोला कि प्री पेमेंट का और एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। ओके, सेकंड मेन थिंग अबाउट दैट, हमारे वहां पे कोई भी पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट या फुल क्लोजर का कोई चार्ज नहीं है। तो हम कौन कौन सी, पहले तो बोल देता हूँ कि होम लोन के अलावा भी हम कौन कौन सी लोन्स करते हैं। तो प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम मोस्ट ऑफ सारी लोन्स करते हैं, लाइक हो गया होम लोन, मॉर्गेज लोन, कमर्शियल लोन, मतलब शॉप लोन। तो हम तीनों टाइप की लोन करते हैं। तीनों लोन में आपको पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट या फुल क्लोजर का कोई चार्ज नहीं है। तो आपने अभी सपोज कि हमारे वहां से लोन ले लिया, लेकिन आफ्टर सम ईयर आपका थोड़े टाइम बाद आपकी सेविंग्स में से आपको पे करना है कि 5 लाख, 10 लाख की लोन है तो 2 लाख, 5 लाख, या पूरी लोन क्लोज करनी है, तो आपको, आप जिस दिन हमारा हमको पे करने आए, मतलब जिस दिन पूरी ईएमआई आप पूरा लोन पे करने आए, पेड अप करने आए, उसी दिन तक का जितना ब्याज है और उस दिन की जितनी मूड़ी है, बस उतना ही आपको हमें रिपे करना है। एडिशनली आपको कोई चार्ज नहीं देना है, नॉट अ सिंगल, नॉट और सेकंड मेन थिंग, हमारे वहां पे कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो सपोज आपने एक बार लोन ले लिया हमारे वहां से, उसके बाद आपको सिर्फ ईएमआई ही पे करना है, और कोई चार्जेस आपको अदर चार्जेस जो बोलते हैं वो हमको पे नहीं करना है। सेकंड थिंग, हमारे वहां पे आप जब भी लोन लेते हो, तो आपको कोई भी बैंक होती है, कोई भी एनबीएफसी होती है, कोई भी होता है, सब एक एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। हमारे वहां पे एग्रीमेंट एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज, मतलब कि एक लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज में एग्रीमेंट अवेलेबल है। आप जब भी साइन करते हो, एक कस्टमर कॉपी भी हम देते हैं, जिसमें सपोज के गुजरात है तो उसमें गुजराती में, या फिर महाराष्ट्र है तो उसमें मराठी में भी लिखा हुआ होता है, और गुजरात और इंग्लिश में भी लिखा हुआ होता है। तो आपको दोनों लैंग्वेज में आपको आपका एग्रीमेंट मिलेगा। तो आपने जिन जिन पेजों पे साइन किया है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि आपको जैसे लोन में क्या क्या मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड एमआईटीसी, मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है, या तो फिर जितने भी एग्रीमेंट रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज रहती है वो आपको पूरा एग्रीमेंट में ही सॉल्व हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन में भी एकदम 100% हमारे वहां पे जो बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है। थर्ड मेन थिंग, एक बार आपने सपोज होम लोन तो ले ली, सब हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या, तो कई बार आपको ऐसा होता है कि छोटी छोटी क्वेरियों के लिए भी आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ती है कि आपका कितना अमाउंट बाकी है, या तो फिर आपको एलओडी निकालना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं,
तो हमारे वहाँ पे एक एक है, एप्लीकेशन है होम फर्स्ट कस्टमर पोर्टल करके। तो एक बार आपने हमारे वहां से लोन तो ले ली, पर आपको उसके बाद भी जितना भी आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको ईएमआई पे करना है, या तो फिर थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको टॉपअप चाहिए, तो आपको टॉपअप लेना है, टॉपअप की रिक्वेस्ट करनी हो, या तो फिर एलओडी चाहिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए, आउटस्टैंडिंग लेटर चाहिए, कितना आपका आउटस्टैंडिंग रहा है अभी, तो सारे सारे डॉक्यूमेंट जो आपको एक फिजिकल ब्रांच में से मिल सकती है, वो सारे डॉक्यूमेंट एक आपको फोन के ऊपर अवेलेबल रहेगा। तो आपको कभी भी ब्रांच की विजिट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका पूरा पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट रहेगा वो, एक बार आपने लोन ले ली उसके बाद भी एक मोबाइल से ही आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो आपकी पूरी लोन को। तो इस हिसाब से है। तो और कोई भी आपको हमारे रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड है, कुछ भी मतलब क्वेरी हो, तो आप हमारे अभी लाइव सेशन चल रहा है तो उस पर कमेंट पे आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो मेरे को वो कमेंट पता चले। एनी क्वेरीज? ओके, सो लगता है कोई क्वेरीज है नहीं। एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि होम लोन क्यों लेनी चाहिए, या तो फिर आप बहुत सारे, अभी यहाँ पे एक सर्वे का हिसाब से मोर देन 50% लोग आज भी रेंट के मकान में रहते हैं। तो आपको रेंट पे करना है, सपोज कि आप 1 BHK का, कोई अगर सपोज कोई भी मेट्रो सिटी में भी रहते हो, तो आपके लिए 15-20 हजार रुपए का तो 15-20 हजार रुपए तक तो जाएगा ही आपका, रेंट जाएगा ही। तो अब उससे अच्छा है कि आपको इतनी लोन भी मिल सकती है, अगर 15-20 हजार रुपए आप रेंट पे करने के लिए कैपेबल हो, तो 15-20 लाख तक की लोन में भी इतना ईएमआई आता है। तो आप, उससे अच्छा है कि एक होम लोन ले लो, थोड़ा बहुत आपके पास मार्जिन भर के एक आपको होम लोन मिल जाएगी, तो आपका जो रेंट का अमाउंट है वो आपका अमाउंट कन्वर्ट हो जाएगा आपकी ईएमआई में। तो ये आपका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये होम लोन लेने का बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जितने अमाउंट का रेंट भर रहे हो उससे अच्छा है कि इतने अमाउंट का आपका खुद का घर हो जाएगा उतने में। सेकंड थिंग, हम कैसे कैसे प्रोफाइल्स करते हैं, तो प्रोफाइल की बात करूं, तो हम कोई भी फ्रीलांसर हो गया, या तो फिर मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैश सैलराइड हो गया या बैंक में सैलराइड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बंदे की प्रॉपर इनकम होनी चाहिए। अगर बंदा अच्छा कमाता है या तो फिर बंदे का अच्छा धंधा चल रहा है, तो हम उसे लोन दे सकते हैं। तो वी आर डूइंग मोस्टली ऑल प्रोफाइल, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफाइल, लीगल प्रोफाइल। एंड आपको उसमें उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका आईटीआर, आपका अगर बिजनेस है तो आईटीआर है या नहीं है उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बिना आईटीआर भी इनकम टैक्स रिटर्न होगा, फिर भी हम आपकी लोन करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई जाकर रिटर्न की भी जरूरत नहीं है उसके लिए, तो आपको कैश सैलराइड भी होगा फिर भी आपको लोन मिलेगा, फॉर्म 16 नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आप आईटीआर नहीं भरते हो या तो फिर बहुत कम आईटीआर भरा है, फिर भी रिक्वायर नहीं है, फिर भी आप हमारे वहां से आप लोन ले सकते हो, आप हमारी वेबसाइट से भी बोल सकते हो। एंड हमारे वेबसाइट पे भी आप क्वेरीज रेज कर सकते हो, या तो फिर हमारा कोई भी आरएम होगा वो आपको कॉल कर देगा और आपके घर पे आके आपके लोन सेंक्शन करवा के जाएगा। थर्ड मेन थिंग, जो भी बहुत सारी बैंकों में ऐसा होता है कि लीगल टेक्निकल, मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लीगल टेक्निकल का भी अलग अलग चार्जेस रहता है। लीगल और टेक्निकल का चार्ज भी अगर एपीएफ वाली साइट हुई तो कंपनी बेयर करती है। तो कस्टमर के 5-6 हजार रुपए जितने उसमें भी बच जाते हैं लीगल टेक्निकल के चार्जेस में भी, कि हाँ उसमें भी अच्छा आपका कॉस्ट बेनिफिट में रहेगा। थिंक एनी अदर क्वेरीज? आई विल टेल यू, शायद वो उस टाइम अभी मैंने आपको दिखा रहा था ना एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में, तब थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन हो गया था। मैं आपको एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर एक बार दिखा देता हूँ। होम फर्स्ट की वेबसाइट पे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। तो यहाँ पे सपोज आपकी, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ कि 20 हजार रुपये आपकी मंथली इनकम है। एग्जिस्टिंग ईएमआई मैंने जैसे आपको बोला कि 1000 रुपये आपका चल रहा है, कोई भी होम लोन का मतलब कोई भी मोबाइल लोन या टीवी का लोन चल रहा है उसका 1000 रुपया ईएमआई जाता है। घर में 3 लोग हैं कमाने वाले,
घर पे जो को एप्लीकेंट है, तो घर में जो दूसरा भी को एप्लीकेंट है वो 10,000 रुपये कमाता है, और उनकी कोई मतलब ऐसी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल नहीं रही है। लेट्स टेक एन 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल के लिए। तो आपकी एलिजिबिलिटी बैठ रही है इसमें 16,62,000 रुपये। तो सपोज आपकी जितनी भी इनकम हो, आपकी या को एप्लीकेंट की, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, और आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बैठ रही है। और उसके रिगार्डिंग, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस भी एक ऑप्शन है, तो जिसमें आप कॉन्टेक्ट अस करके आप हमें भी बता सकते हैं, हमारे एंड से भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी उसके रिगार्डिंग। सेकंड थिंग, आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से भी लोन आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप हमारी वेबसाइट से भी लोन अप्लाई कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर पोर्टल भी है, अगर सपोज आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, आपको कुछ भी क्वेरीज हो, तो वो आपको ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है। तो आपको यहाँ पे भी, मैंने जो आपको बोला एप्लीकेशन, वो वेब ब्राउजर पे भी अवेलेबल है। तो इस हिसाब से पूरी हमने वेबसाइट भी पूरी कस्टमर डिजाइन कर रखी है, कस्टमर के रिगार्डिंग, कि कस्टमर को कोई भी चीज हो, वो पूरा उसको यहीं से ही मतलब सब पता चल जाए। अगर आपको लोन के लिए अप्लाई भी करना है, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो वहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और सिटी डालेंगे। हमारे हमारे एंड से मैक्सिमम 6 आवर्स में आप हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कांटेक्ट करेगा, और आपकी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो निकाल के, आप कितना आपके लिए आप कितना एलिजिबल हो होम लोन के लिए, वो आपको बताएगा। और विद इन मैक्सिमम 12 आवर्स हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारा आरएम आपके वहां पे डोर स्टेप पे आ जाएगा, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कलेक्ट करके आपको 48 आवर्स में सैंक्शन भी दे देगा। आप आपको हमें अगर कांटेक्ट करना है, तो कांटेक्ट अस में क्लिक करके आप हमको मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, और मोबाइल नंबर टाइप करके हमारे वहां से आपको कॉल आ जाएगा। सेकंड थिंग, हम लोग मोर देन 90%, मतलब अप टू 90% हम फंड करते हैं। तो सपोज आप 10 लाख का मकान ले रहे हो, तो हम मैक्सिमम 9 लाख तक की लोन कर सकते हैं। सो यस, इट्स वेरी यूनिक प्रोग्राम अबाउट दैट, कि आपको 9 लाख तक, 90% तक आपको फंडिंग मिलेगा। ओके, फेसबुक से कमेंट है, मुंबई में रहता हूँ, आईटीआर, उड़ीसा में गांव में घर बना रहा हूँ मैंने। ओके, तो अजय बेहरा बोल रहे हैं कि मुंबई में रहते हैं वो, और उड़ीसा में गांव में घर बना रहे हैं। 10 लाख की लोन चाहिए, लास्ट ईयर 3.4 लाख का आईटीआर है। तो अजय भाई, काम करिए, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए। हमारे वहां से एग्जीक्यूटिव वो आपको कॉल कर लेगा, और आपका आईटीआर है 3.4 लाख का, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, हो एलिजिबल हो होम लोन के लिए वैसे तो। लेकिन वो भी उसमें डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से बिजनेस करते हो, और कहाँ पे है आपकी प्रो मतलब कहाँ पे हो। मिनिमम मंथली सैलरी कितनी चाहिए, कमल पंजाबी का क्वेश्चन है ये। ओके, तो ऐसे मिनिमम मंथली सैलरी ऐसा कुछ हमारे में ऐसा मिनिमम है नहीं। आप बल्कि भले 5,000 भी सैलरी हो, मतलब आप 5,000 भी इवन मनी, फिर भी मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जैसे 15,000 होना चाहिए। अगर आपकी 15,000 रुपया मिनिमम सैलरी है, तो हम कंसिडर करेंगे, बट हाँ, वो कैश में भी हो तो भी चलेगा, और बैंक में भी हो फिर भी चलेगा। तो मिनिमम मिनिमम सैलरी 15,000 है। पर हम आपकी और भी इनकम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में और कोई भी इनकम हो, आपकी वाइफ सिलाई मशीन करती हो, या तो फिर और कोई भी बिजनेस करती हो, तो हम कोई भी आपकी पूरी फैमिली इनकम कंसिडर कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरीज और
तो आपको और कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपको पता मतलब कौन कौन सी ब्रांच से आपको लेनी है लोन या कुछ भी आपको दिक्कत हो, तो आप कॉन्टेक्ट अस में जाके हमारे पोर्टल पे जाके आप अपना नाम नंबर और मेल आईडी पिक कर सका फिल कर सकते हैं। हमारे वहां से आपका एग्जीक्यूटिव आपको सामने से ही कांटेक्ट कर लेगा। मोस्टली सारी बड़ी सिटीज में हमारा पेनिट्रेशन है, जैसे कि बेंगलोर हो गया, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, गुजरात में अहमदाबाद, राजस्थान में जयपुर, सूरत है, गुजरात में इंदौर है, एमपी में। तो मतलब कोई भी सिटी हो, तो कोई भी टॉप सिटी हो या तो फिर या कोई भी टाउन भी हुआ, वहां भी हमारा पेनिट्रेशन है। तो आप यहाँ पे सिर्फ फिल भी कर सकते हैं, तो हमारा वहां से आपका कोई भी जो आप जो भी आपकी नजदीकी ब्रांच होगी वहां से हमारा रिलेशनशिप मैनेजर आपके घर पे आ जाएगा और आपको पूरी लोन समझा के आपकी लोन सैंक्शन करवा देगा। एक विशु टोम्बर करके एक कमेंट आई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो सर जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐसा है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए, या तो फिर आप हमारे, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्ट अस में जाके आपका नाम नंबर और मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जो भी नजदीकी ब्रांच होगी वहां से आपको कॉल आ जाएगा और आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। बड़ा मार्केट में से सबसे अच्छा है। ओके, सो थैंक यू गाइस। ऐसे ही हम हर हफ्ते में ऐसे ही एक आध सेक्शन रखते रखते हैं सैटरडे को। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल और को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे होम फर्स्ट इंडिया को लाइक जरूर करिए। और ऐसे ही लाइव आते रहिए तो हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा नेक्स्ट टाइम दूसरा लाइव सेशन करने में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।